भारतीय जनता पार्टी ने किशोरी छेड़खानी मामले में हुआ गोलबंद जिला प्रशासन और राज्य सरकार को दिया चेतावनी। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरैशी नगर में विगत 3 दिन पूर्व विशेष समुदाय के युवकों द्वारा एक हिंदू लड़की को ट्यूशन जाने के क्रम में छेड़खानी किया गया, जिसका मामला गोविंदपुर थाने में अंकित किया गया। आज उसी मामले को लेकर बीजेपी हुए गोलबंद प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला किशोरी को तो होगा धीरो आंदोलन। पीड़ित परिवार अभी भी डरे सहमे हुए है, बार बार मिल रही है जान से मार देने की धमकी। पीड़ित बताते हैं कि 50-60 की संख्या में आकर घर में पथराव व मवेशियों को और घर के सभी लोगों को घायल कर दिया। पोक्सो एक्ट के तहत अभी तक युवकों की गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना हमारे ही बच्चों को उठा ले गई। इस मामले में बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं। वही थाना प्रभारी गोविंदपुर के मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि एक युवक पर पोक्सो एक्ट और 3 युवक पर मारपीट के मामले में जेल भेज दिया गया है। दोनों पक्ष के युवकों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा के नेता मोहन कुंभकार और पीड़ित की मां जिला प्रशासन से गुहार लगाया, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति जिला में नहीं हो। ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, उस लड़के पे कुछ गुटबाजी की। इसके बाद ट्यूशन पढ़ा के आया, वो लड़के उधर से आ रहे थे, उसे घर के पास रोका, वहाँ हम लोग झंझट हुई। झंझट होने के बाद मारपीट हुआ। मारपीट के बाद वो लड़के थे, मैं घर में फ़ोन किए तो कुछ हमारे तरफ से कुछ लड़के आ गए, फिर दोनों से थोड़ा सा पत्थरबाजी भी हुआ। दोनों तरफ से चोटें भी आई हैं। पुलिस दोनों के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया है और जो दोषी हैं घटनास्थल से ही हम लोग वहाँ से उठा के इलाज भी कराए और उन लोग को न्यायिक हिरासत में दोनों पक्ष को भेज दिए हैं। जो दोषी कहना है कि बार-बार लोगों पर दबाव पड़ रहा है कि मार देने से उनकी का दबाव पड़ रहा है। परिजन लोग हमारे पास तो ऐसा नहीं आया है, तो ऐसा कोई बात है तो परिजन लोग मेरे पास आवे, आवेदन देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। चाहे मौखिक भी सूचना देंगे परिजन लोग तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। छेड़खानी में पोक्सो एक्ट के बारे में बोला पोक्सो एक्ट में ही केस हुआ है और पोक्सो एक्ट में ही जेल भेजा गया। गिरफ्तारी कितने की हुई है? 2 इधर, 2 पक्ष इधर से और 2 पक्ष उधर से, कुल 4 लोग। 4 लोग। उनको बच्ची का कहना है कि मैं ट्यूशन जा रही थी, उधर से 10-15 लड़के आए और गाड़ी से जबरन मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार लिए। जब मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो उसको मारपीट किया। मैं बच बचा के घर चले आई तो वो लोग घर घुस करके मेरे परिवार वालों के साथ हाथापाई किया। जब मैं थाना गई इसका ये कंप्लेन लिखाया तब मेरे भाई को भी उन लोगों के साथ अंदर डाल दिया गया है और हम लोग खौफ में जी रहे हैं। वहाँ के लोग आ रहे हैं जो जिन्होंने गलत किया उनके तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं, इनके घर में पथराव कर रहे हैं, महिलाओं को उठा लेने की बातें कर रहे हैं, बच्चे घायल हैं, इनके जो जानवर हैं जिनसे इनकी जीविका चलती है उन जानवरों को भी घायल कर दिया गया है और महिलाओं को धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप केस नहीं उठाती हैं तो हम लोग आपके जब घर वाले लोग बाहर निकलेंगे तो हम गाड़ी से कुचलवा देंगे या फिर उनके साथ कुछ भी हो जाएगा, बच्चों को उठा लिया जाएगा। ऐसा धमकी दिया जा रहा है इन लोगों को, बच्चियों को परेशान दिया जा रहा है। आप लोग अभी इसके लिए क्या स्टेप लेंगे? जी, अभी हम लोगों ने कल मंत्री जी आई थी अन्नपूर्णा जी, उनके पास भी ये मैटर गया था तो उन्होंने एसपी-डीसी से बात किया था कि ये गलत क्यों हो रहा है। अगर कोई कंप्लेन कर गया तो कंप्लेनर को कैसे उठा लिया गया है। जो उसका अपराधी है उसको तो पॉक्सो एक्ट लगा है, कुछ उसका रियायत ही नहीं होना चाहिए। अपने आप में एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ गलत हुआ है तो जो कंप्लेनर था उसको कैसे उठा दिया गया। मैडम ने झड़प लगाई है। अभी हम लोगों ने भी एसएसपी से बात किया है क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो इनका साथ ना दे करके उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जिसके बाद का भी हम लोग एसएसपी से किया है कि इनका जो होना चाहिए ऐसा गलत क्यों हो रहा है। कंप्लेनर को तो कभी नहीं उठाना चाहिए, वो तो कंप्लेन अपनी बहन को लेकर के गया तो गलत हुआ, इसका जांच किया जाए और इसमें जो दोषी हैं उन सबको सज़ा मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ गलत हुआ है। हमेशा लोग झारखंड में सरकार कहती है, लोग प्रयास करते हैं कि बच्चियां यहाँ सुरक्षित रहने चाहिए, बच्चियों के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। एक बच्ची से बात के दौरान पता चला कि 10 दिन पहले भी उसके साथ ये घटना घटी थी। उन लड़कों ने उसका रास्ता रोका था तो अपने घर में वो इस डर से नहीं बोली थी कि कहीं मेरा पढ़ाई लिखाई बंद करके मुझे घर में ना परिवार वाले रख दें। मतलब बच्चियां यहाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, तभी तो ये बात उसने अपने परिवार से छिपाई और वो उसके बावजूद भी अपने जान रही थी कि मेरा कोई सुरक्षा नहीं है। वो डर रही थी और रोज कॉलेज जा रही थी कि आज मेरे साथ फिर वही हादसा होगा, कल होगा। तो ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत गलत बात है कि इतना प्रशासन रहने के बावजूद बच्चियां यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही। आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? फिलहाल तो नहीं है, अभी इनकी बातों से बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं है। घटना कब की है और इसके लिए आप आगे की प्रक्रिया आप क्या करेंगे? घटना 10 तारीख की है घटना
और आगे अभी बात हुआ, एसएसपी से भी बात हुआ, कल हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं कि क्यों नहीं आरोपियों को अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों इनको डराया जा रहा है, क्यों धमकी दिया जा रहा है। प्रशासन का, यहाँ का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है जो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं, क्या कर रहा है एसएसपी, क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रहे हैं? उनके संज्ञान में तो होगा, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जा रही है? आगे की क्या रहेगी रणनीति? जी होगा कि पहले जिन लड़कों ने इनके साथ छेड़खानी की है उनको सज़ा मिले, और जो कंप्लेनर था, जिनको गलत तरीके से इनके भाई को अरेस्ट कर दिया है, बच्चे को, उसको छोड़ा जाए और यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित महसूस किया जाए। यहाँ ऐसे फोर्स दिया जाए कुछ दिन तक, ताकि ये लोग को, अगर पथराव करने के लिए लोग घर तक घुस जा रहे हैं, समझिए कि यहाँ पे कितना असुरक्षित है ये, तो इनके यहाँ फोर्स दिया जाए धनबाद, ताकि यहाँ की महिलाएं चैन की सांस ले सके और अपने यहाँ जुगर बसर कर सकें। और जी यहाँ के प्रभारी से इन लोग का है कि उन्होंने कभी इनका साथ नहीं दिया, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि वो क्यों नहीं विक्टिम का साथ दे रहे हैं। मेरा घर में कुछ लोग आके मतलब 50 आदमी मिल के हमला किया और बोला कि आप लोग का दूध भी बेचने, बिजनेस भी बंद करेंगे, मतलब मोहल्ला वल्ला निकलने नहीं देंगे, और रोड में जो भी निकलेगा सबको मार देंगे, और घर पर भी हमला किया। मेरा बच्चा लोग को 6 साल की थी, पैर कुचल उचल दिया, और जानवर उनवर को भी मेरा मारा गया है। और फिर बोल रहा है कि आप लोग को जीने नहीं दें, करके काटेंगे, सब धमकी दिया है, और ईटा पखल पूरे चलाए हैं, और बोल रहा है कुछ भी बिजनेस नहीं कर देंगे, आप लोग को मतलब यहाँ से भगा के रखेंगे, नहीं तो बेल दो। कितना की संख्या में लोग आए? वो लोग मतलब 40 से 50 आए थे। हम लोग तरफ कोई जेंट्स नहीं था, सब रोजी रोजगार वाला हम लोग हैं, सब थे, और इधर से उतना आए और हमला किए, ईटा पखल चलाए, और लोग के पास चाकू उकू भी था। कौन लोग थे वो लोग? वो लोग सब नहीं पहचानते, हम नाम नहीं ना जानते हैं वो लोग को, उतना वहाँ का हम लोग बहू हैं, कहाँ से जानेंगे। अमला टाड़ का था वो लोग। अमला टाड़ का कौन थे, क्या थे? मुस्लिम लोग थे सारा। सारे मुस्लिम? हाँ सारे मुस्लिम थे। अभी आप लोग के साथ क्या हो रहा है? अभी तो हम लोग का धमकी बार बार दिया जा रहा है कि तुम लोग केस उठाओ, नहीं तो तुम लोग को एक करके उठा के ले जाएंगे, और मतलब गलत और ऐसे मतलब करेंगे, छेड़खानी करेंगे। हाँ दिए, सूचना थाना में दिए हैं जाके। थाना वाले क्या बोल रहे हैं? थाना वाला बोल रहे हैं कि कब करवाज करिए, नहीं तो फिर वहाँ भी धमकी वो लोग जाके दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं साइन कीजिए, धमकी दे रहे हैं कि नहीं तो फिर से मतलब आगे मतलब आप लोग का एक भी कुछ नहीं आदमी बचेगा। ये कौन सा जगह है? ये गोविंदपुर का ढाराबाद है, हनुमान मंदिर। आप लोग कब से यहाँ से स्थापित है? हम लोग तो बहुत, हम लोग को बापे दादा के खानदानी जमीन है। हाँ, बोल यहाँ से आप लोग 4 घर तो है ही है, आप लोग को मिटा दिया जाएगा। 4 घर क्या कर सकते हैं? उठा लेंगे, दिने दिन उठा लेंगे। ऐसा ऐसा धमकी दिया जा रहा है, कहाँ दूध बेचने जाइएगा, ऐसे ऐसे बोल रहा है। मेरा माँ लोग को भी मारा, पैर देखिए फूल गया, पूरा सूज गया, मेरा जानवर को भी मारा है। ये जो कुरैशी नगर में जो घटना बीते दिन हुई है, जिसमें एक जो है हिंदू लड़की के साथ जो है बार बार छेड़छाड़ की घटना जो है अलग धर्म मुस्लिम धर्म के जो है कुछ युवाओं के साथ किया गया, और इसमें जो है जब विरोध किया गया उनके भाई के, उनके जो है परिवार के लोगों के द्वारा, उसके बाद जो है वहाँ से जो है 30-40 की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और घर में हमला करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर तब तक थाना प्रभारी को भी खबर होता है और थाना प्रभारी भी वहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन पर जाती है कि जब उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्व अगर आपके सामने अगर उपद्रव मचा रहा है और थाना प्रभारी जो है वहाँ पर चुपचाप जो है उसको जो है देखते जा रहे हैं, इससे थाना प्रभारी का भी जो है मनसा साफ क्लियर हो रहा है। और थाना प्रभारी जिस तरह से जब से आए हैं और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण जो कर रहे हैं, और इस तुष्टीकरण के चलते जो है यहाँ पर जो सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ने वाला है, जो यहाँ पर बरसों से यहाँ पर उस तरह का कभी कोई घटना नहीं होती थी, और वो घटना जो है आज शुरू हो रहा है। और जिस तरह से जो है मैंने बेटियों के साथ जिस तरह से जो है आज जिस तरह से उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करने का जो है कोशिश किया जा रहा है, इससे यहाँ के थाना प्रभारी को जो है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम जो है अब विशेष धर्म के हैं, तो आप विशेष धर्म के नहीं हैं, आप संविधान के रक्षक हैं। किसी विशेष धर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। भारत में जो है संविधान सर्वोपरि है और संविधान से आगे कोई नहीं है। और संविधान जो आपको, जिसमें संविधान की शपथ आपने लेके जो है एक थाना प्रभारी के रूप में जो आप जो है वहाँ पर जो है शपथ लिए हैं, और आज जो है उसका जो है पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपको साफ आपका चरित्र जो है और आपका मनसा साफ झलक रहा है कि आप किस तरह से आप अपने आप को जो है स्थापित करना चाहते हैं लोगों के बीच में। अगर सच्चा प्रशासक अगर नहीं बन सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए और फिर आप जिहादियों के साथ शामिल हो जाइए। आप लोगों की विशेष मांग क्या है? विशेष मांग यह है कि उन लोग को जो और बाकी लोग हैं उन लोग को गिरफ्तार करें। और जब आप एक बार, तो भारत में ये पहली बार हुआ कि कोई पॉस्को एक्ट में जो है इन्फॉर्मर है, जो जिन्होंने सूचना दिया, आप उनको जो है आप जो है उसको जो है आप गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। भारत में ये पहली घटना है। और मुझे ये लगता है
कि ऐसे पदाधिकारी को जो है इसके ऊपर जो है संज्ञान जो है उच्च अधिकारी, और ये तो सीधा सीधी जो है मुख्यमंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आप देखिए बेटियों का कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर आप देखिए संताल परगना में जिस तरह से हो रहा है, हर एक जगह आप देखिए न माता सुरक्षित है न बेटी सुरक्षित है। तो ये तुष्टीकरण का राजनीति जो है उनको बंद करना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देना चाहिए कि इस तरह के घटना जो है कभी भी जो है बर्दाश्त जो है प्रशासन जो है नहीं करे। अगर न्याय नहीं मिलता तो नहीं न्याय मिलता तो हम लोग क्रमबद्ध कर, जैसे कल हमारे माननीय मंत्री जी ने बात की है एसपी एसएसपी साहब से और डीसी साहब से, तो क्रमबद्ध फिर हम लोग सांसद जी आ रहे हैं कल, फिर हम लोग उसके बाद फिर जिला के पूरा जो है भाजपा के जो है पूरा टीम जो है वो हम लोग जो है उस पर डिसीजन लेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम लोग आंदोलन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग को किसी को दबाना है, हम लोग को आंदोलन इसलिए करना चाहते हैं कि जो सैकड़ों बरस से जो यहाँ पर जो शांति था उस शांति में जो है जो खलल डालने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को जो है हम लोग को सबक सिखाना का काम है। अगर प्रशासन नहीं करेगी तो लोग अपने आप जो है सड़क पर आएगी, इसलिए हम लोग उसके बाद हो सकता है हम लोग अलग अलग प्रक्रिया करेंगे या धरना दें, जो हो हम लोग जो तय करेंगे, जो हमारा संगठन तय करेगी उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। मेरा जो है भाजपा जिला मंत्री जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष भाजपा।